राधे राधे भक्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए शिव महापुराण कथा का आगे का वृत्तांत। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके जब देवी पार्वती के आश्रम में गए और वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देवी पार्वती से उनकी तपस्या करने का कारण पूछा तो देवी ने अपनी सखियों विजया से सब कुछ खवा दिया। किंतु भगवान शिव जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उन्होंने देवी के मुझ से ही अपना सब कुछ वृत्तांत जानने के लिए प्रकट किए। तब देवी पार्वती अपने मुझ से इस प्रकार कहने लगी कि उसका वृत्तांत आगे सुनिए। देवी पार्वती कहने लगी कि जटाधारी विपर मेरा सारा वृत्तांत सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ कहा है वह सब ज्यों का त्यों सत्य है, उसमें असत्य कुछ भी नहीं। मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा सत्य की ही कहती हूँ, असत्य नहीं कहती हूँ। मैं साक्षात पति भाव से भगवान शंकर को ही वर्ण किया है। यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, फिर भी मैं इस उत्कृष्टता से विवश होकर अपनी तपस्या कर रही हूँ। ब्राह्मण ने ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय मौन हो गई। तब उनकी यह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, किस प्रकार कहने की ब्राह्मण तक समय तक मैंने यह जानने की बहुत प्रबल इच्छा की है कि देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है। किंतु हे देवी, तुम्हारे मुखारविंद से सब कुछ सुनकर अब उस अभिष्ट वस्तु को जानने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करिए। तुम मुझसे न कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य वैसा ही उसका परिणाम होगा। जब तुम्हें उसी में सुख है तब मुझे कुछ नहीं कहना। वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव वहाँ ने जो ही वहाँ से जाने के लिए विचार किया, त्यों ही देवी पार्वती प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहने लगी कि हे विप्र, वह आप क्यों जाएंगे? ठहर और मेरे हित की बात तो बताइए। देवी के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए और इस प्रकार कहने लगे, हे देवी, यदि मेरी बात सुनने का मन है तो मुझसे भक्तिभाव से ठहरा रही हो तो वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मन में गौरव बुद्धि, अंत में उनके सब प्रकार के कार्य जानता हूँ तो वो भी यथार्थ बता सकता हूँ। तुम सावधान होकर ये देवी सुनो। ऋषभ के चित्त में अंकित ध्वजा धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर की भस्म ठहराए, सिर पर जटा धारण करके धोती की जगह बाप का चर्म पहने और चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं। हाथ में भीख मांगने के लिए खोपड़ी लिए रहते हैं। झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों को लिपट रहे रहते हैं। अंत में विष खाकर ही पृष्ठ होते हैं। अच्छे बच्चे उनके नेत्र बड़े बड़े भद्दे और देखने में डरावने नहीं लगते हैं। उनका जन्म कब, कहाँ और किससे हुआ है आज तक प्रकट नहीं हुआ। तब गृहस्थी भोग से तो सदा दूर ही रहते हैं। और देवी, यह भी तो सुनो कि नंग धड़ंग होकर वे घूमते रहते हैं और धृत प्रेतों सदा अपने साथ रहते हैं। उनके एक 10 भुजाएं। और देवी, मैं समझ नहीं पाता कि किस कारण से तुम उन्हें अपना पति बनाना चाहती हो। तो तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया है? इस बात को हाथ सोच विचार कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वह कपालधारी भिक्षुक की पत्नी। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ भाग देने के लिए सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन शंभु को छोड़ दिया। सती उस मान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल होकर उसे उठी और उसने अपने यारे प्राणी पति को तो छोड़ा ही, शंकर जी को भी त्याग दिया। और देवी, तुम तो इसी में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम यहाँ इस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति पाने की लालसा करती हो तो सोने की मुद्रा अर्थात ऐश्वर्य देकर बदलने में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। उज्ज्वल चंदन में छोड़कर अपने अंगों को कीचड़ लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का फल त्याग करके जुगनी की चमक पाना चाहती हो। महीन वह त्याग कर अपने शरीर को चमड़े के ढकने की इच्छा रखती हो। घर में रहना छोड़कर वन में धुनी माना चाहती हो। हे देवश्री, तुम इस इंद्र आदि लोग पाल को त्याग कर शिव के प्रति विरोध हो तो अवशेष से रत्नों को उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा भी रखती हो तो लोग भी इस बात को बिल्कुल ही अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस तरह समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान शिव की ऐसी पार्वती की इच्छा जानने के बाद उन्हें किस प्रकार से उनकी परीक्षा ले रहे हैं, बार बार उन्हें शिव जी के अवगुण गुनगुना रहे हैं। उम्मीद करते हुए यहाँ तक आप सभी इस कथा का वृत्तांत सुन रहे होंगे। अगर सुन रहे हैं तो कमेंट में जरूर लिख कीजिएगा। ब्राह्मण देवता देवी पार्वती से कहने लगे, हे देवी, तुम जिससे नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, वहाँ कहाँ से रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हुए तुम चंद्रमुखी और शिव पहुँच कहे हैं। मैं तुम्हारे सिर पर दिव्य रेणी सर पर सी शोभा पा रहे हैं, परंतु शिव जी के मस्तक पर जो जटा जुट बताया जाता है वे प्रसिद्धि है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंगराग और शिव जी के शरीर पर
चिता का भस्म रहता है। तुम्हारे सुंदर मधुर साड़ी और कहाँ शंकर जी योग में आने वाली हाथी की खाल देवी, तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण और कहाँ शंकर जी सर्वांग लिपटे हुए हैं। सर्प कहाँ तुम्हारी सेवा के लिए तैयार रहने वाले संपूर्ण देवता और कहाँ भूतों की हुई बलि को पसंद करने वाले शिव, कहाँ तुम मुदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डिम का भेड़िया के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ सुंगी नाद, कहाँ धक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गल नाद। देवी तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव की योग्य कदाचित नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो दिगंबर क्यों रहते। तो सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई सामग्री या साधन उनके पास नहीं है। कन्या के ढूंढे जाने वाले मैं जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताया वह देवी उनमें तो एक भी नहीं है। भद्दी आँख वाले रुद्रमय ने तुम्हारे पारंपरिक काम को भी उन हर देवता ने हदगत कर दिया है। तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया है जब तुम्हें छोड़कर कहीं और चले गए थे। उनकी कोई जाति नहीं देखी जाती है, उनमें विद्या ज्ञान का पता ही नहीं चलता। विचार उनके सहायक है, वैसे उनके हर साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और उनके गले में नरमुंड की माला। देवी तुम्हारे हर रूप आदि का सब एक दूसरे के विरुद्ध है। मुझे संबंध कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। फिर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही करो। संसार में जो भी कुछ असत दसत है वह सब अब स्व चाहने लगे हो, अर्थात जिसे कोई नहीं चाहता उसकी तुम इच्छा कर रही हो। अतः कहता हूँ तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, नहीं तो फिर से जो चाहे वह करो, मुझे कुछ नहीं करना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद यह बात सुनकर देवी पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मणों पर मन कुपित उठी और उससे इस प्रकार बोली। पार्वती जी कहने लगी, बाबा जी अब तक तो मैंने यह समझा कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब आप सब ज्ञात हो गया है कि आप कल की आंखें खुल गई अर्थात पोल खुल गई। अब आपसे अब कुछ क्या कहूँ विशेषता उस दशा में जब आप अवश्य ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण देवता। आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे पहले ही पता है, परंतु वह सब झूठ ही है, सत्य है कुछ भी नहीं है। आपने कहा कि मैं शिव को जानता हूँ और अगर आप यह बात ठीक होती तो आप ऐसी युक्त बुद्धि के विरुद्ध तो बात कदापि नहीं बोलती। ठीक है, कभी कभी महेश्वर अपनी शक्ति में प्रेरित होकर तथा कभी कथित अद्भुत तेज धारण कर लिया करते हैं, परंतु वह वास्तव में साक्षात परम ब्रह्मा परमात्मा। उन्होंने तो स्वेच्छा से ही शरीर धारण किया हुआ है। आप ब्रह्मचारी स्वरूप धारण करके ठहरने के लिए उद्यत होकर यहाँ पर आए हैं और अनुचित असम्मत युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भलीभांति जानती हूँ, इसलिए यथा योग्य विचार करके उनके तत्व का वर्णन करती हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण है, ब्रह्मा कारण सगुण हैं। वे निर्गुण समस्त गुण के जिनकी स्वरूप भूत हैं उनकी भला कैसे हो सकती है, उनकी भला जाति कैसे हो सकती है। ब्रह्मा देवता ने भगवान सदा से समस्त विद्यार्थियों के यथार्थ से फिर उन संपूर्ण परमात्माओं किसी विद्या से भला का काम पूर्व काल में कल आरंभ हो। भगवान शंभु ने श्री विष्णु से कहा विद्वास रूप से संपूर्ण के प्रदान किए थे, अतः उनके मान उत्तम प्रभु दूसरा फल कौन है जो सबसे आदि कारण है। उनकी अवस्था अथवा आयु का माय तौर कैसे हो सकता है, प्रकृति ने उन्हीं से उत्पन्न है। फिर उनकी शक्ति का दूसरा कारण क्या हो सकता है। जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं उन्हें भगवान प्रभु शंकर भक्त शक्ति के उत्साह शक्ति मंत्र आसक्त शक्ति यह तीनों अच्छे शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन का जीव मृत्यु को जीत लेता है, निर्भय हो जाता है। इसलिए मैंने तीनों लोगों की उनका मृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। ब्राह्मण देवता उनके अनुसार अनुग्रह से विष्णु तत्व को ब्रह्मा तत्व और देवता को प्राप्त कर शिव जी का पक्ष लेकर ब्रह्मभूत बोलने को क्या लाभ है। भगवान शंभु के स्वयं महाप्रभु कल्याण रूपी शिव की सेवा से कौन सा मनोरथ है जो शिव सिद्ध नहीं हो सकता। उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे। यदि शंकर जी की सेवा न करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र रहता है। उन्हीं की सेवा से सेवक को लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी जी प्राप्त हो जाती हैं, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचे की इच्छा से नृत्य करती हैं। वे भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए, उनके लिए कोई भी हितकर वर्ष दुर्लभ भला कैसे हो सकता है। मैं देवी पार्वती आगे कहती हूँ, हे ब्राह्मण देवता, यद्यपि यहाँ मांगलिक कहीं जाने वाले वस्तु का शंकर जी का सेवन नहीं करती, फिर भी उनके स्मरण मात्र से ही सभी का मंगल होता है। मैं यह बात तो आप ही भलीभांति जानते हैं कि जिनकी पूजा के प्रभाव से ही उपवासक का हर प्रकार से भला हो जाता है, उद्धार हो जाता है, संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाले उन परमात्मा शिव निर्विकार भला कहाँ से आ सकता है। जिस पुरुष के मुख से निरंतर शिव यह मंगल नाम निवास करता है उसके दर्शन मात्र से अन्य सब सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा है कि वे चिंता का भस्म लगाते हैं, परंतु यदि उनका लगाया हुआ भस्म अपवित्र होता है तो उनके शरीर से
गिरे हुए उस भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं, तथा शिव जी के अंगों के स्पर्श में अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। महादेव शंकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता और तथा निर्गुण रूप से शिवा कहलाते हैं। ये बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से कैसे जाने जा सकते हैं, परंतु परमात्मा शिवा का जो निर्गुण रूप है उसे आप कैसे बहिर्मुखित हो पाते हैं। वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं। ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते और ना कहीं न जान पाएंगे। पुरुष तत्व को ना जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करते उसके जन्म पर सारा असंचित पुण्य भी भस्म हो जाता है। और अपने आप जो यहाँ तेजस्वी महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी कृपा से उससे मुझे पाप की भागी होना पड़ा है, जिससे शिवद्रोही को देखकर वस्त्र से स्नान करना चाहिए और शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर प्रायश्चित करना चाहिए। इतना कहकर देवी पार्वती उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर कहने लगी, अरे दुष्ट, तूने कहा कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना। भगवान दुर्ग को तू जैसा कहता वैसा ही क्यों न जान ना हो, उसके जैसे भी बहुसंख्य रूप धड़ा क्या हो सकता है। प्रथम नित्य निरुकार भव भगवान शिव मेरे अंतिम देव, ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा विष्णु कभी भी उन महात्मा के हर समान नहीं हो सकते, फिर भी दूसरे देवताओं को जो बता बात है क्या है, क्योंकि उसे सदैव काल के अधीन और इस प्रकार अपनी शुद्धि बुद्ध तत्व विचार करके मैं शिव जी के वन में भारी तपस्या कर रही हूँ। इस भक्त वत्सल में से सर्वेश्वर शिव हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों में अनुग्रह करने वाले महादेव को भी प्राप्त करने की इच्छा से ही ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद जी ऐसी बात कहकर गिरिराज नंदी गिरजा मौन हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जी ही कुछ फिर कहने के लिए तैयार हुए, तो ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण उनकी निंदा सुनने के फिर पार्वती अपनी सखी विजया से श्री की पार्वती जी कहने लगी, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोक लो। यह फिर कुछ कहना चाहता है, केवल शिव जी की ही निंदा करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता है, जो उस निंदा को सुनता है वह भी उसका पाप का भागीदार बन जाता है। भगवान शिव के उपासकों को चाहिए कि शिव जी की निंदा ना कभी खुद करे, न कहने वाले का सहयोग करिए। यह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य ही त्याग दे, स्वयं उस निंदा के ध्यान से इससे दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह तो वध नहीं, अतः त्याग देने योग्य किसी भी तरह का इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। सखी, इस कारण को छोड़कर हम लोग आज इस किसी भी दूसरे स्थान से गृह चली जाएंगे, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर मुझे दोबारा न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा करके उमा से जैसे अन्य जाने के लिए अपना पैर उठाया, त्यों ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर पिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। प्रभु की ऐसी अद्भुत लीला ने अपनी अपनी आंखें बंद कर कृपया इस दृश्य को अपने मन आंखों से देखने की कोशिश करें। जब जैसे ही उमा का हाथ भगवान रुद्र ने पकड़ा, तब उसके स्वरूप का जिस प्रकार से ध्यान करती थी वैसा ही सुंदर रूप धारण करके भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। देवी पार्वती ने लज्जा का वश सब देखकर अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, बताओ, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो देवी, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अधीन नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के लिए मोल खरीदा होगा तुम्हारा दास हो गया हूँ। मैं तुम्हारा सौंदर्य अब मेरे मन को मोहने लगा है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी शिव के समान जान पड़ता है। देवी, अब लज्जा छोड़ो, तुम मेरी सनातन पत्नी हो। हे गिरिराज नंदिनी, हे महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा है उस पर से बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा ली है। लोक लीला का दूषण करने वाले मुख्य सज्जन के अपराध को क्षमा कर दो। देवी, तीनों लोगों ने तुम्हारे जैसे अनुरागी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती है। सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गई। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो। अब मैं तुम्हारा वर तुम्हारे साथ शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वती कैलाश को चलूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवाधिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मग्न उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती जी की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि उस परिश्रम फल को प्राप्त हो गया। परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी को पहले वाला सारा भ्रम नष्ट हो जाता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद परमात्मा हरि की बात सुनकर और उनके आनंदपूर्वक रूप का दर्शन पाकर पार्वती बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा और बहुत सुख सा अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े भगवान शिव को कहा, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी ही। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्ण तक्षक यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया? वही आप हैं और वही मैं हूँ। देवेश्वर, इस समय तारकासुर की
पाने वाले देवताओं को कार्य की सिद्धि के लिए रानी मीना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। देवी से यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए ईशान। हे प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं अब पिता के घर जाती हूँ। हे प्रभु, यह बात लीजिए, सर्वत्र विख्यात कीजिए। हे नाथ प्रभु, आप तो लीलाएं करने के कुशल हैं, अतः मेरे पिता के युवा पास चली और याचना बनकर उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। लोग मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपसे ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्था आश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इससे कोई संदेह नहीं है। प्रभु, जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी तो मेरे पिता के हाथ में मेरे हाथ दिया हुआ उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया था, अतः उस विवाह में गृह पूजन विषय बड़ी भारी दृष्टि रह गई थी। इसलिए प्रभु के महादेव आपकी बार देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन कीजिए। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिरवा को यह अच्छी तरह ज्ञात हो चाहिए कि मेरी पुत्री शुभ काग तपस्या की देवी पार्वती की कैसी ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए बड़े प्रेम से पूर्वक कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, हे देवी महाहेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगल कारक और निर्दोष है, इसे सुनकर ठीक वैसा ही करो। युवराग ने ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं सब अनित्य हैं। भावनी यह सब जो कुछ दिखाई देता है उसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त होकर एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित हो वही परमात्मा मैं दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया हूँ। देवी वे मैं स्वतंत्र हूँ, पर तुमसे मुझे परतंत्र बना दिया है। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति और महामाया को संपूर्ण महात्मा रचा है। मुझ सर्वात्मा ने अपनी उत्तम बुद्धि द्वारा उस धारणा मात्र को रखा है। सर्वस्त्र परमात्मा भाव रहस्य रखने वाले सर्वात्मा शिक्षा और वे तीनों गुणों से अवस्थित। हे देवी, हे वर्ण मुख्य ग्रह कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह, इस समय तुमसे दोनों इस जगत में भक्त वत्सल के कारण भक्तों को सुख देने की हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्हें रज सत नमो मम अर्थात त्रिगुणात्मक सूक्ष्म प्रकृति सदा व्यापार कुशल सदगुणा और निर्गुणा भी हो। तुम मध्य में यही संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार और मित्र रूप निरूह भक्ति की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। हे लज्जे, मैं तुम्हारे पिता हिमालय के पास कहीं नहीं जा सकता, भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। हे गिरिराज नंदी, महान गुणों के अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुँह से देही अर्थात यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। हे कल्याणकारी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से ही मुझे अब सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर सती साध्वी कमल लोचन महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बार बार भक्तिभाव से प्रणाम करके कहा, देवी भोलेनाथ, आप तो आत्मा है और मैं प्रकृति, इस विषय में विचार करने की कोई बात ही नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। हे संभव है तो प्रभु आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हे शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और युवा को दाता बनाने का सौभाग्य भी प्रदान करें। हे महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्त हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। नाथ, सदा जन्म जन्म ही आपकी पत्नी रहूँगी। अपरम ब्रह्म परमात्मा निर्गुण हैं, प्रकृति के परे हैं, निर्विकार निर और स्वतंत्र परमेश्वर हैं, तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होकर या सगुण भी हो जाते हैं, तो राम होकर भी लीला बिहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं। हे महादेव, में महेश्वर में सब प्रकार के आपको जानती हूँ। हे सर्वज्ञ, अब बहुत कुछ कहने के अलावा अब मुझ पर दया कीजिए। प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, आप अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, गाकर लोग नया और भवसागर से पार हो जाए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बार बार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ में मौन हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला को अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। देवी पार्वती ने जो कुछ कह रहा था उसी को प्रसन्नतापूर्वक कहने के लिए तत्पर होकर वे हंसने लगे। तब अंतर हर्ष भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो गए, कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं को खींच गया। कैलाश पर जाकर परमानंद निमग्न महेश्वर ने अपनी नंदी आदि गणों से वह सारा वृत्तांत का सुनाया। भैर आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद उस समय महान मंगल होने लगा, सबके सुख
दुख नष्ट हो गया। उस रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद प्राप्त हुआ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान शंकर अपने स्थानों को चले गए। जाने पर सखियों सहित देवी पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेते हुए अपने पिता के घर चली गई। पार्वती जी का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ घर से विवल होकर उनकी अगवानी के लिए अर्थात उनके सम्मान के लिए उनके स्वागत के लिए चले। पुरोहित प्रवासी एक सखिया और सभी संबंधी भी वहां पहुंचे। पार्वती जी सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकारा करते हुए उन्हें घर ले जाने के लिए आ गए। इसी बीच पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने अपने माता पिता को देखा, जो कि अत्यंत प्रसन्न हर्ष से विवल चित्त होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों के सहित प्रणाम किया। माता पिता तक पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर पुत्री अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, ऐसा कहकर प्रेम से विफल होकर रोने लगे। फिर अपने घर की दूसरी स्त्रियां और भाभियां भी बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें अपनी भुजाओं में भरकर भेंट लिया। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले इस उत्तम कार्य को अच्छी प्रकार सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचार से तो हम सब लोग भी पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सभी लोग हर्ष के साथ पार्वती जी से भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी को पूजित किया। फिर उस अवसर पर बीमार पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती जी को नमस्कार करके उन पर आसमान से फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बिठाकर ब्राह्मण आदि सभी लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मण सखियों और दूसरी स्त्री ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश किया। स्त्रियों इनके ऊपर बहुत सी सारी व्यवस्थाएं निछावर के ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। शिवा और माता ने मेनका को बहुत प्रसन्नता हुई। जाहिर भी बात है, जिनकी पुत्री ने साक्षात भगवान महादेव का वर्ण कर लिया, उन्हें प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रय को सफल किया, मानकर यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मण और बंदी जनों को ढेर सारा धन दिया और ब्राह्मणों को अपने घर पर मंगल पाठ करवाए। इस प्रकार पार्वती जी के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई तथा भाभियाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। फिर हिमाम आदि का सादा सत्कार करके गंगा स्नान के घर गए। अब यहाँ पर श्री शंभू जी ने जो लीला रचाई उसका वर्णन सुनिए। जब बीच में ही सुंदर लीला करने वाले भक्त वत्सल भगवान शंभू एक अच्छा नाचने वाला नट बनकर मेटका के पास आ गए। उन्होंने बाएं हाथ में सिंह और दाहिने हाथ पर डमरू ले रखा था। पीठ पर उन्होंने कथरी छोड़ी और लाल वस्त्र पहने हुए भगवान रुद्र नाच और गान में अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी स्त्रियों की टोली में के पास जाकर बड़ा सुंदर नृत्य किया और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत भी गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले कई प्रकार के शृंग और डमरू को भी बजाया तथा नाना प्रकार की बड़ी मनोहरी लीलाएं भी की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष और बालक वृद्ध भी सहसा वहाँ पहुँचे। मुनि उस ससुर गीत को सुनकर उन सब भी उत्तम मनोहर नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सभी लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहि गई। उधर देवी पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन कर लेवे त्रिशूल आदि चिन्ह धारण की ही अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनका सारा अंग विभूति से विभूषित था, वे हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य चंद्र और अग्निरूप 3 नेत्रों से उद्भास था। उन्होंने नाग का एक प्रतिवत धारण किया था। उनके उस सुरभग रूप से देखकर दुर्गा प्रवासित मूर्छित हो गए। वर्ण विभुत दीनबंधु दया सिंधु और सर्वदा मनोहर महेश्वर पार्वती जी ने कहा कि वह मांगो। अपने हृदय से विराजमान महादेव जी का इस रूप में देखकर देवी पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन वर भी मांगा कि आप बस मेरे पति हो जाइए। प्रभु प्रीति युक्त हृदय से भी शिवा को मैं वैसे कल्याणकारी वर देकर पुनः अतः ध्यान हो गए। वहाँ पूर्ण शिक्षा मांगने वाला नट बनकर पहले की तरह उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय नैना ने सोने की थाली में रखे हुए बहुत सारे सुंदर रत्न लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका यह ऐश्वर्य देखकर भगवान शिव बड़े ही प्रसन्न हुए, मन में तो बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे। अब आप ही मन में धारण कीजिए कि कहाँ तो भला भगवान शिव और कहाँ यह साधारण सनद। मैं अपनी पुत्री का हाथ किसके हाथ में देना चाहती है। अब भोलेनाथ की लीला को देखिए। पहले उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा ली, फिर उन्होंने अब उनकी माता मैना की परीक्षा लेना चाहा। जब मैना से उन्होंने उनकी पुत्री का हाथ मांगने की बात की और फिर से वह पहले की तरह सुंदर नृत्य और गान करने को तैयार हुए तो मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हुई गई और डांटने फटकारने लगी। मन में तो उसे बाहर निकाल देने की भी इच्छा हुई। बीच में गिरिराज हिवा गंगा जी से स्नान करके लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नर भिक्षु को आंगन में खड़ा हुआ देखा और मैना के मुख से सारी बात सुनकर उन्होंने बड़ा क्रोध किया। भला नट हमारी पुत्री से विवाह करना चाहता है। उन्होंने उसी से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को यहाँ से बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ ने नटराज
विशाल काया अग्नि की प्रभाति अपने उत्तम तेज से प्रवजित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था। अब जैसे उन्हें कोई बाहर तो भला क्या निकाल सकता है, उन्हें छू तक नहीं पाया, क्योंकि उन्हें छूना भी बड़ा कठिन था। फिर भी तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपना अनंत प्रभाव दिखाना प्रारंभ कर दिया। युवा ने देखा कि भिक्षुक ने वहाँ तत्काल ही भगवान श्री विष्णु का रूप धारण कर लिया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, शरीर पर प्रीत वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनकी 4 भुजाएं। युवा ने पूछा कि इस समय जटाधारी श्रीहरि को जो पुष्प आदि चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने उस भिक्षु के शरीर पर मस्तक पर देखे। फिर गिरिराज ने उन भिक्षुक शिरोमणि को जगत सुखाद चंद्रमुख ब्रह्मा जी के रूप में देखा, जिनके भीतर शरीर का वर्ण लाल और वैदिक सूक्त का पाठ कर रहा था। फिर शैलराज ने उस कौतुककारी नटराज को एक क्षण में ही जगत के नेत्र रूप सूर्य आकार में देखा। साथ इस प्रकार तो वे महान अद्भुत रुद्र के रूप में दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी और उनकी उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर केवल तेजोमय रूप से दृष्टिगोचर से उनका यह स्वरूप निराकार, निरंजन, उपाधि शून्य और निरीह अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार एक ही क्षण में ही हिवा ने उनसे प्रमुख सारे रूप देख लिए और उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही परमाणु से नियम होकर फिर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षुक शिरोमणि ने हिमवादी को ही भिक्षा के रूप में मांगा, दूसरी कोई वस्तु ग्रहण ही नहीं की। परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने भी कोई वस्तु नहीं ली और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे कि भगवान शिव हमें अपनी माया से चलकर अपने स्थान को चले गए। फिर यह विचार कर उन दोनों ने भगवान शिव पर भक्त शिव हुई, जो महान मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, दिव्यता, संपूर्ण आनंद प्रदान करने वाली। इस अध्याय में आपने एक बात का ध्यान जरूर किया होगा कि भगवान शिव ने जब देवी पार्वती को वरदान दिया था और देवी ने जब कहा कि आप आइए प्रभु और मेरे घर आकर मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगे, तब उस समय भगवान शिव ने उनसे कहा था कि देवी मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, जबकि लोग मेरी चाहत रखते हैं। ऐसे में भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात की भी लाज रखी और उन्होंने छद्रा रूप में आकर देवी माता पिता से उनके हाथ भी मांग लिया। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवादी भगवान शिव के प्रति उच्च कोटि की अनंत भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे कि गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार सभी सुख देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति इस प्रकार करने लगे। देव महादेव की करुणा कर, हे शंकर जी, सब आपकी शरण में आए हैं, हे कृपा कीजिए। आपको हे प्रभु नमस्कार। हे स्वपन, आप भक्त वत्सल होने के कारण कार्य सिद्ध करने वाले, दिनों का उद्धार करने वाले और दया सिंधु और भक्तों के हर विपत्तियों को मुक्ति दिलाने वाले हैं। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके देवराज इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिवा के अन्य शिवा भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की यह बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। सभी देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान से अत्यंत प्रसन्नता हुए शीघ्र अपने घर लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। फिर भक्त वत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो कि माया स्वामी निर्विकार चिंतन शैलराज, यहाँ पर उस समय गिरिराज हिवा सभा भवन में अपने बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती सहित प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए थे। इसी अवसर पर वहाँ सदाशिव ने पदार्पण किया। वह हाथ दंड में छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, लाट में तिलक और एक हाथ में एक फटक की माला के साथ गले में शालग्राम धारण किया। वे भक्ति पूर्वक हरिनाम जप कर रहे थे। देखने में साधु वैरागी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें अपने दर पर आया हुआ देखकर सपरिवार युवा उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन संपूर्ण अतिथि देवताओं को भूतल दंड के समान पढ़कर भक्तिभाव से साक्षात प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी परमेश्वर शिव को पहचान गए था। उन्होंने उन्हें मस्तक झुकाया, मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। आखिरकार उनकी भावी ऊपर उनके घर पर जो पधारे थे ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सभी को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनोवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिवा ने बड़े आदर से उन्हें समधि पर्व आदि पूजन सामग्री भेंट की और उस ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब कुछ ग्रहण किया। फिर गिरिराज शेष हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। हे मुनि, अत्यंत प्रीति पूर्वक उन धीरधराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा कि हे महावर, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण श्रीमुनि ने गिरिराज से गिरि आदर पूर्वक कहा है। वे कहने लगे, गिरि श्रेष्ठ में उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल का भ्रमण करता रहता हूँ। मन के समान मेरी गति और सर्वस्व जानने में समर्थ गुरु की दी हुई शक्ति है। सर्वस्व प्रकार शुद्ध आत्मा का दया सिंधु और विकार नाशक मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी शरीर की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षण अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित असंग कुरुक और गुणन कर महादेव के हाथ में देना चाहते हैं। वे रुद्र देवता मरघट में वास करके शरीर में सांप लपेटे रहते हैं और योग साधक फिरते रहते हैं। उनके साथ पास
पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। वैसे ही रंग धरंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर पर धारण करते हैं और उनके कुल का नाम तक आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है। वे खूब कुत्सित स्वभाव विहार से दूर रहते हैं। सारे शरीर में भस्म रामायण क्रोधी और विवेक की उनकी अवस्था कितनी है यह तक किसी को ज्ञात नहीं था। तो खुद जटा का बोझ सदाशिव पर धारण किए हुए वे भले भूरे सभी को असर देने वाले भ्रमण सल नाग हारधारी निष्पीच कुमार प्रणाय हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करके करने वाले ऐसे अयोग्य वर्ग को आप अपनी पुतनी सुलक्षण बेटी बहाना चाहते हैं। अचल राज अवश्य की आपका यह विचार मंगलदायक है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में श्रेष्ठ नगरीराज मेरे कथन का समझो। तुमने जिस पात्र की ढूंढ रहा हूँ वह इस योग्य नहीं है जिसके उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए। शैला तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु तक नहीं है। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान होकर तो उनके घर में भूजी भाग भी नहीं है। वे सर्वदा निर्धन और गिरिराज तुम शीघ्र ही अपने भाई बंधुओं से मना, देवी से सभी बेटों और पीड़ितों से भी प्रसन्न पूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती की मत पूछना, उनसे कुछ मत पूछना, क्योंकि उन्हें तो शिव के गुण दोष की परख ही नहीं है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार क्रिया करने वाले सात स्वरूप शिवा ही थे शीघ्र खा पी कर आनंदपूर्वक वहाँ से अपने घर को चल दिए। उनका काम जो हो गया तो अब मैना का कोप होने में प्रवेश भगवान शिव का हिमवादी को भेजना था। हिवा द्वारा उनका सत्कार सत ऋषि द्वारा अरुण का और महर्षि वशिष्ठ का मैना हिमदादी का विवाह। हिमालय ने इन सप्त ऋषियों को आसन लाकर दिया विराज और आसन पर बैठाया। जब वो आसन पर विराजमान हो गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिवा भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिमय महर्षि को इस प्रकार कहने लगी, आज मैं धन हो गया, कृत हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोग को बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनी बन गया हूँ, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा यहाँ पर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं, हम दिनों में घरों में आपका भला काम से हो सकता है, फिर भी मुझ सेवक ने योगी यदि कोई भी कार्य हो तो प्रभु मुनिवर आप कृपा पूर्वक उसे अवश्य कहिए, उसे पूर्ण करने वाले मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तब ऋषिगण कहने लगे, से राज भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया और शिव को जगत माता कहा गया था। तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमालय ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा और तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर हिवा ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, महान सप्त ऋषियों का आप सभी को जो बात कही है उस शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा है, किंतु प्रभु इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सारी उल्टी बातें बताई। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है और वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ करना ही नहीं चाहती हैं। ब्राह्मणों ने बड़ा भारी हट करके मैंने कपड़े पहन को भवन में चली गई और समझाने पर भी असमझ नहीं रही है। मैं उन वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान को भ्रष्ट हो गया। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी मैसर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं रही थी। ब्राह्मण जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे वे शैल राज शिव की माया से मोहित होकर विपरीत बात कहकर चुप हो गए। तब उनकी सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया को समझ लिया और प्रसन्नता करके मैना के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञान दैनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई, उस कोप भवन में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उसने देखा तो मैना तो शोक आकर खोकर पृथ्वी पर पड़ी थी। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, हे साध्वी रानी, मैं अरुंधति हूँ, तुम्हारे घर में आई हूँ और दयालु सत ऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका से अरुंधति से उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्वी उस प्रतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली, ओह हम पूर्ण जन्मा जीवों को आज यह किस पुण्य का फल मिला है कि हमारे इस घर में जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी हैं। देवी आप किसके लिए आई हैं यह मुझे बताइए। मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उनके साथ ले वे प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आए जहाँ से सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषि चील में बड़े निर्गुण थे। उनके सभी ने भगवान शिव के युगल चरण पर बंदों का स्मरण करके शैलराज को समझाना प्रारंभ किया। ऋषि का गण इन प्रकार कहने लगे, शैल हमारा शुभ काक वचन सुनो, हम तुम पार्वती के विवाह शिव के साथ ही कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर बन जाओ। सबू तो सर्वेश्वर है, किसी की याचना नहीं करते। स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने भी तारकासुर के विनाश के लिए एक और पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से लेकर भगवान शिव से प्रार्थना की है कि अब विवाह कर ले। भगवान शंकर तो योगिनी और शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए कतई उत्सुक नहीं। केवल श्री ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारे कन्या का प्राणिक
पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की तो उस समय उन्होंने सामने उन्होंने इस विवाह की प्रतिज्ञा ली थी और अब केवल उन्हीं 2 कारणों से भगवान शिव की विवाह करेंगे। ऋषियों की यह बात सुनकर हिमाचल हंस पड़े और फिर कुछ भयभीत होकर विनयपूर्वक बोले। हिमाचल ने कहा, मैं शिव के पास कोई भी राज उचित सामग्री नहीं देखता हूँ मुनिवर। उनका न कोई घर है, न ईश्वर है और न कोई स्वजय या बंधु बांधव है। मैं अत्यंत निर्भीक योगी को अपनी बेटी को नहीं देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप इससे विचार कीजिए और कहिए, जो पिता काम से, मोह से, ऐसे अथवा लोभ से किसी भी योग्य वर्ग के हाथों में अपनी कन्या दे देता है, वो अपने मरने के बाद घोर नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूल पानी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए महर्षि हो जो उचित विद्वान हो उसे आप लोग कीजिए। नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे इस प्रकार कहा। वशिष्ठ कहने लगे, शैलेश्वर मेरी बात सुनो, यह सर्वदा तुम्हारे लिए हितकार, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा इस लोक को और परलोक में सुखदायक है। सरलाज लोक तथा वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्र सुपुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उस प्रकार के वचनों को जानता है और एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा प्रिय लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, परंतु अपने पीछे वो बड़ा ही असत्य और असीय काक की सिद्ध होता है। बहुत सारी ध्यान देने वाली बातें इस अध्याय में है। मैं आप सभी को ध्यानपूर्वक सुने। ऐसा वचन सुनकर बुद्धिमान शत्रु कहता है, शत्रु ही कहता है और उनसे कभी किसी का हित नहीं होता। दूसरा वचन यह है, जो आरंभ में हो अच्छा नहीं लगता, उन्हें सुनकर सकती है, परंतु परिणाम व सुख दुख देने वाला होता है। किंतु कटु सत्य है कि इस समय तरह का वचन साधु, दयालु, धर्मशील, बंधु बांधव, कर्तव्य का बोझ कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनने से अमृत के समान मीठा लगता है और सभी काल में सुख देने वाला होता है। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं को स्वामी है, उनके पास बाह्य संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। वे ज्ञानमय स्वरूप और सभी के ईश्वर में उन्हें लौकिक जो ज्ञानानंद के स्वरूप में सभी ईश्वर उन्हें लौकिक व ब्रह्म वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देते हैं, क्योंकि किसी दिन दुखिया को कन्या देने से पिता कन्या घाती होकर उस कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं, कुबेर हैं, जिनके किंकर हैं, जो अपने शुभ भंग की लीला मात्र संसार की सृष्टि संहार करने में समर्थ है। उन्हें गुणान्वित परमात्मा प्रकृति के परे परमेश्वर कहा जाता है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले जिनकी त्रिवृत्त मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु हर नाम धारण करने, उन्हें कौन निर्धन अथवा कौन दुखी कह सकता है। ब्रह्मालोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, श्री सागर में रहने वाले श्रीहरि तथा कैलाशवासी हर सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव ही से प्रकट हुई प्रकृति है। अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करते हैं और जगत में लीला शक्ति से प्रेरित होकर उस अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करके समस्त वामक अधि षष्ठी देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्वप्रथम स्वरूपणी लक्ष्मी का व्रत स्थल आविर्भूत हुई है। शिवा के देवताओं के एकत्र हुई तेज से अपने को प्रकट किया था। संपूर्ण दानों का व्रत करने वाले देवताओं को स्वर्ण की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पा दक्ष की पत्नी के उदर में जन्म से ले सती नाम से प्रवेश हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वही सती अब कुबेर तुम्हारे घर में पैदा हुई। शैलराज से शिवा जन्म जन्म में शिव की है पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में वृद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता योगी हैं, सदा सिद्धि दयानी और सिद्धि रूपिणी है। भगवान हर चिंता भस्म के रूप में सती अति चूर्ण को ही ईश्वर को प्रेम पूर्वक अपने अंगों को धारण करके अतः गिरिराज तुम इच्छा से अपनी मंगलमय कन्या को भगवान हर के हाथों में दे दो। यदि तुम नहीं दोगे तो ऐश्वर प्रियतमा के स्थान में चली जाएंगे। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके ने आश्वासन और वर देकर अपने आवास स्थान को वापस लौट गए थे। गिरी पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए प्रार्थना की थी। तुम दोनों ने शिव भक्ति में मग्न लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया। और गिरिराज बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विकृत हो गई है। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषि को से अदिति तुम्हारे पास भेजा है। अब तुम्हें यही शिक्षा देते हैं। पार्वती रुद्र के हाथों में दे दिया और गिरी ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शरद यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया। भगवान की ही प्रतिज्ञा का भी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर को उसमें रहने वाले समस्त साधुओं पुरुषों की प्रतिज्ञा का संहार किसी ने द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। जय भोलेनाथ। आज का कथा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। राधे राधे।